नमस्कार, मैं डॉक्टर आभा आत्रे आज आप लोगों के साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के बारे में बात करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि कब्ज या कॉन्स्टिपेशन आजकल इतनी कॉमन समस्या हो गई है कि ये हर 10 में से तीसरे या चौथे आदमी में मिलता है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। और उसके लिए हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाते हैं। मेन उसके जो लक्षण हमारे शरीर में होते हैं हम उनको ठीक करते हैं, ये नहीं करते कि कॉन्स्टिपेशन हुआ है वो किन कारणों से हो रहा है, पहले उसे खत्म करें। तो इसीलिए सबसे पहले हमें इसके कारणों को जानना होगा। सही रूप में भोजन को न चबाकर खाना कॉन्स्टिपेशन का कारण है। फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं उस वजह से भी हो जाता है। पानी को कम मात्रा में पीना ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण है। और बिना भूख के भी खाना खाते रहना ये भी एक कारण है कि हमें भूख नहीं है फिर भी हम सोच रहे हैं कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं, इसलिए जरूर टाइम पे खाना खा लेते हैं। तो ये सब जो कारण है इनकी वजह से ही कॉन्स्टिपेशन मेनली होता है। कुछ लोग होते हैं पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं, थोड़ा सा पिया बस, या खाने के समय में साथ में पी लिया। खाने के समय में साथ में बिल्कुल भी पानी नहीं लेना चाहिए। जो भोजन के समय में ज्यादा पानी लेते हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होते हैं। लक्षणों में सबसे पहला है मोशन ना होना या फिर 2-3 दिन के बाद मोशन होना। और इसके साथ साथ एक बार तो मोशन हुआ लेकिन ये महसूस होता है कि हमारा पेट अभी भी साफ नहीं हुआ है, हल्कापन नहीं आया पेट में, वो भी एक लक्षण है कि आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। शरीर में थकान होना, नाभि के ऊपर वाले हिस्से में बहुत दुखन होना, दर्द होना और भारीपन होना और भूख नहीं लगना, ये सब जो लक्षण है वो कॉन्स्टिपेशन होने के ही होते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहा, कब्ज लंबे समय तक रहा, हमें अगर हम शुरू में ठीक कर देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर वो चलता रहा ऐसे ही और हमने ध्यान नहीं दिया तो उसके कारण हमें पाइल्स यानी बवासीर की भी बीमारी हो सकती है। या फिर फिशर नाम की बीमारी होती है, उसमें एनस वाले रास्ते में स्क्रैच से पड़ जाते हैं। और उसके अलावा भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसमें आंतों में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब रास्ता रुक जाता है आगे भोजन जाने का जो पच गया है वो, तो उसकी वजह से भी आंतें भी बस्ट हो सकती है, फट सकती हैं। जिनको लंबे समय से है उनको ये परेशानी हो सकती है, इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए और उसके जो कारण है जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसे हमें खत्म करना चाहिए बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपना आहार विहार बदलना पड़ेगा। खाने में आपको पानी की मात्रा ज्यादा रखनी होगी और सुबह उठ करके थोड़ा बहुत घूमना है और उसके बाद बैठ करके 2 गिलास गर्म पानी जरूर पीना है, चाहे गर्मियां हो चाहे ठंड हो। दूसरी बात कि आपको बेसन और मैदे से बनी हुई चीजों को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आज से ही। बेसन से बनी हुई ना तो कोई सब्जी खाएं, ना ही कोई नमकीन, ना ही कोई मिठाई, जब तक आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक ना हो जाए बिल्कुल, तब तक आप बिल्कुल बंद कर दें ऐसे ही मैदे से बनी हुई चीजें। और इसके साथ साथ फास्ट फूड को बिल्कुल भी यूज नहीं करना, आपको बिल्कुल भी नहीं खाना अगर आपको ठीक होना है तो। पानी पूरे दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है। खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना है, या तो खाना खाने से आधा घंटा पहले आप पानी पीजिए या फिर खाना खाने के लगभग 2 घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा खाने के समय प्यास लग भी रही है तो एक घूंट करके थोड़ा सा पानी पी लीजिए बस, क्योंकि सबसे मेन यही है कि पानी हम ज्यादा पी लेते हैं और खाना फिर हमारा आमाशय में तैरता रहता है। इसके साथ साथ आपको पपीता जरूर खाना है, पका हुआ पपीता रोज खाना है 1 प्लेट काला नमक डाल के। साथ में रात को सोते हुए आपको गर्म दूध जरूर लेना है, उसमें आप लगभग मुट्ठी भर मुनक्का या किशमिश डालें और दूध को अच्छे से पकाएं और उसमें थोड़ा मीठा भी डालें। फिर उसको थोड़ा बंद करके फिर उसे गरम गरम ही पिए और मुनक्का और किशमिश जो है चबा के खाएं, उससे भी आपके कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा। ये तो खाने पीने की बात है। और इसके साथ ही केवल 2 ही दवाई मैं आपको बताऊंगी, 2 ही औषधि ऐसी हैं कि जिनको लेंगे आप तो आपका कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसमें सबसे पहला है त्रिफला। त्रिफला चूर्ण मार्केट में आपको मिल जाएगा।
और उसको आपको क्या करना है कि लगभग 1 चम्मच, 1 ग्लास पानी में, कांच के बर्तन में आपको 1 ग्लास पानी डालना है और उसमें 1 चम्मच त्रिफला डालना है। उसे चम्मच से अच्छे से हिलाना है और उसे ढक के रख देना है। फिर जब आप सुबह उठें और जब आपका पानी पीने का समय होगा ना, सुबह उठ के ही, तब आपको वो निथार के या छन्नी से छान के वो बैठ करके पीना है। अगर मौसम ठंडा है तो आप हल्का सा उसे गर्म कर सकते हैं, और अगर गर्मियां चल रही हैं तो आपको ऐसे ही पीना है नॉर्मल। दूसरा कि आप त्रिकटु ले सकते हैं। त्रिकटु भी चूर्ण फॉर्म में मार्केट में मिलता है या टैबलेट फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन आप उसे घर पे भी बना सकते हैं। काली मिर्च, पिपली और सौंठ, ये आपको मार्केट में पंसारी की दुकान में या जहां दवाइयां मिलती हैं आयुर्वेदिक, वहां सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। उनको बराबर क्वांटिटी में लेकर के आपको उसे कूट लेना है या फिर थोड़ा दरदरा कर लेना है और फिर मिक्सी में पीस लीजिए। फिर उसे छन्नी से छान लीजिए और उसे पाउडर फॉर्म में डिब्बी में रखिए। उसके बाद उसे एक आधा चम्मच लगभग सुबह शाम खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद आधी चम्मच गर्म पानी से लेना है। ऐसा ये दोनों चीजें लेने से, दोनों ही चीजें आपको लेनी है। अगर आपको अभी कुछ टाइम पहले से ही कब्ज शुरू है तो आप दोनों में से एक चीज भी ले सकते हैं, तो त्रिफला ले लिया, त्रिकटु। लेकिन अगर आपको बहुत समय से ये परेशानी चल रही है तो आप दोनों चीजें लें, और साथ में जो खाने पीने की चीजें मैंने बताई हैं, क्या नहीं लेनी है और क्या लेनी है, वो जरूर करें। तो धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। त्रिफला और त्रिकटु से तो रिजल्ट जल्दी मिलेगा, लेकिन अगर जिनको ज्यादा समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत ही परेशानी है और अभी दिक्कत शुरू हुई है, वो सिर्फ खाने पीने से भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मेन जो शुरुआत है कॉन्स्टिपेशन की, वो खाने पीने से ही रिलेटेड है। अगर आप बिना भूख के भी कुछ भी खाते रहेंगे या पेट में भारीपन है, गैस बन रही है, जलन हो रही है, उसके बाद भी आप ये सोच रहे हैं कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाना खा लेते हैं, तो वो दोबारा फिर इंडाइजेशन होना ही है, और इंडाइजेशन होके ही कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए हमें हमारी आंतों को अच्छे से काम करना चाहिए, और वो आंतें तभी काम अच्छे से करेंगी जब उनका ओवरलोड नहीं होगा, उनके ऊपर, आमाशय के ऊपर ओवरलोड नहीं होगा, हमारे पेट में, और आंतों में ओवरलोड नहीं होगा, तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या ही नहीं होगी। इसलिए उसके लिए आपको अपना खाना पीना ही मेन सुधारना है, और साथ में ये दोनों, ये दवाइयां नहीं है, ये बिल्कुल एक बेसिक प्लांट है, बीज है, तो उनसे ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।